अच्छा जी, यूनान के समुंदर में कश्ती उलटने के वाक़ये को अब आपको पता है कि 10 दिन से ज़ायद हो चुके हैं और बहुत से लोगों के लिए ये एक अफसोसनाक वाक़या है, सानिया है, लेकिन ख़ास तौर पर उन ख़ानदानों के लिए जिन्हें अपने प्यारों का पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। और ईद सर पे और ऐसे मौक़ों पर और ज़्यादा इंसान जो गम होता है ना, उसकी शिद्दत भी ज़्यादा हो जाती है जब खुशी का कोई त्यौहार होता है। कश्ती उलटने के बाद पाकिस्तान में इंसानी स्मगलरों के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन भी शुरू हुआ जो अब तक जारी है सॉर्ट ऑफ। FIA के मुताबिक कराची से पेशावर तक दर्जनों ऐसे एजेंट्स पकड़े जा चुके हैं जो गैर कानूनी तरीके से लोगों को भिजवाते रहे हैं। इस कश्ती में सवार 750 अफराद में से अक्सरियत पाकिस्तानियों की थी। दर्जनों बचा लिए गए, लेकिन अब भी लापता होने वालों की तादाद 200 से ज़ायद बताई जा रही है। इनके ख़ानदान मुंतज़र हैं कि उन्हें अपने प्यारों की अच्छी या बुरी खबर, कोई खबर तो मिले। ऐसे में एक उम्मीद की किरण भी जाग जाती है ना कि हो सकता है वो बच गए हों, स्लिप हो गए हों, कभी रब्ता कर लें। मतलब अच्छा, it must be a very difficult situation. अच्छा, इस हादसे में गुजरात के इलाके दीदड़ के भी 3 दोस्त अली मुर्तज़ा, उस्मान और जीशान लापता है। और अली मुर्तज़ा माँ बाप का अकलौता बेटा। मैं जब ऐसी चीज़ें सुनती हूँ ना तो वैसे ही बहुत एक बड़ा खौफज़दा भी इंसान हो जाता है कि कैसे ये फैसले लिए जाते हैं। 3 बच्चों का बाप, तो 3 बच्चों का बाप भी है और उस्मान और जीशान के वालिदैन भी बूढ़े हो चुके हैं और इनकी एक बड़ी दर्दनाक कहानी है और ये हमें बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राजा रियाज अहमद रासिक। यूनान कश्ती के लापता नौजवानों में देदर गांव के 3 नौजवान भी मौजूद हैं। यहाँ हम इस वक्त बैठे हुए हैं उनके गांव में, देदर में, चौधरी अख्तर साहब के पास। इनका बेटा उस्मान है और हम इनसे बात करते हैं कि उन्होंने ये इस कश्ती में कैसे इनको सवार किया और क्या क्या मुश्किलात पेश आई है। बच्चों ने बाहर अपनी प्रोग्राम बनाया, सलाह बनाई है कि असी लाजमी जाना है। मैं तो उन्होंने रोकता रहा, लेकिन बार बार रोकने के बावजूद उन्हें माल डंगर तो जिमीदार बंद साढ़े को ऑलरेडी है सी। उन्हें कुछ 5-6 मतलब डंगर वेचे ने, घरों माँ को बीवी को जेवर शेवर लैके वेच के तो मुंडिया ने नाल मतलब चला गया। मनु तो जाके उन्हें कराची मतलब कॉल की है, वैसे जा रहे हैं अबू। रब्ता करता रहा हर हफ्ते, तकरीबन हफ्ते 2 बारी 3 बारी कॉल करता रहा, ठीक है। लेकिन वो मुश्किलात भी बड़ियाँ दसियाँ ने उन्हें। 2-2 3-3 दिन सानू मतलब पीने वाला पानी भी नहीं मिल रहा, सानू खाना नहीं मिल रहा। लेकिन मैं तो बार बार यही कहता रहा पुत्र किसी तरीके जिस तरह कि जिन्होंने नाल किया उन्होंने कहो तो उन्होंने वापस भेज दें, जोड़े पैसे उन्हें लैने ने लै लैन या रखने ने रख लैन, लेकिन तुम वापस आ जाओ। लेकिन उन्होंने कहा असी हम वापस नहीं आ सकते क्योंकि सानू वापस वो भेजते नहीं आए। जैसा कि इन्होंने बताया कि उनके बेटे के जो है वो 2 बच्चे हैं और मना करने के बावजूद उसने अपने मवेशी और जेवर बेच के वो यहाँ से चला गया। जीशान और उस्मान दोनों दोस्त थे। मैं समझता हूँ कि इनका भी मुतालबा ये है कि लापता अफराद जो है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको फौरी तौर पर उनके बारे में बताया जाए कि वो उनकी किस हालत में है। इसमें क्या अच्छा, इस सारी मुझे कहानी का तो अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता नहीं। और ख़ास तौर पे जो अली मुर्तज़ा के वालिद से जो बात हो रही है, उनके पास मतलब वो अच्छे वेल सेटल थे, पैसे भी थे उनके पास, फिर क्यों जा रहे थे? मतलब ये बहुत सवाल जो है ऐसे उठते हैं। और जिस तरह उसके वालिद बता रहे थे कि हमने काफ़ी रोका भी, लेकिन उन्होंने वालिदैन तो मना करते ही हैं, आपको पता ही है। लेकिन ये जो भूत सवार होता है ना एट टाइम्स लोगों को, अच्छा ठीक है, अच्छे से अच्छे की ख्वाहिश हर इंसान में होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन कभी कभी वो प्रोज एंड कॉन्स, वो फ़वाइद और नुकसानात का मवाजना भी कर लेना चाहिए, उनका कंपैरिजन भी कर लेना चाहिए कि हम यहाँ अभी अपनी छत के तले बैठे हैं, हमारी अपनी थोड़ी बहुत ज़मीन भी है जहाँ से हमें अनाज भी आ जाता है, हमारी भैंसें भी हैं जहाँ से दूध भी आ जाता है, हमारे बच्चे स्कूल भी जा ही रहे हैं, अपनों के बीच हैं। मतलब एक पुरतायुश ज़िंदगी की ख्वाहिश में अगर किसी और का कोई लाइफस्टाइल देख लिया है कि उसने 2 गाड़ियाँ भी ख़रीद ली और एक बड़ा सा पक्का घर भी बना लिया है फ्रेंच स्टाइल का गांव के अंदर, तो मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि आप सबको वही हासिल हो सके उसी रास्ते से। अब्दुल्ला, कुछ आर्टिकल्स भी मैं पढ़ रही थी अखबारों में, बहुत से हमारे जो ज़रा थिंकिंग माइंड्स हैं वो आजकल लिख रहे हैं कि व्हाट कंपेल्स द पीपल,
कि वो क्यों इतनी रिस्की जर्नीज़ लेके बाहर क्यों जाना चाहते हैं। कुछ तो रिडिकुलस किस्म के आइडियाज़ थे कि क्यों, क्या उनको बाहर नज़र आ रहा है, वो क्यों जाना चाह रहे हैं। लेकिन सम ऑफ कोर्स मे बी मेक सेंस एज वेल कि क्योंकि वो सुन चुके होते हैं, उनके बहुत से साथी जो हैं वो बाहर जाके सेटल होके रह भी रहे होते हैं, वापस पैसे भी भेज रहे होते हैं। सो इट्स अ वेरी हिट एंड मिस थिंग कि क्यों ये सारे जा रहे हैं। लेकिन हमेशा हमें यही देखना चाहिए कि दूर के ढोल सुहाने, जिस तरह कहते हैं ना, ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, ज़रूरी नहीं है इस तरह।